हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान के भाग को रिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। ये जो है टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना, लेकिन आपको देखिएगा आसानी से याद हो जाएगा। और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग भाग 1 को याद करते हैं कि भाग 1 में विषय क्या है। आपको विषय के साथ साथ अनुच्छेद भी याद करवा दिया जाएगा कि भाग 1 के साथ भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले हम लोग कोरिलेट करते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र जो है किस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अभी देखिए कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि संघ में किसी का राज्य है, जैसे किसी के राज्य में कोई फ्रेंड होता है तो कहते हैं उसके राज्य में जाके घूम लेते हैं, उसके राज्य क्षेत्र में। तो संघ में उसका राज्य क्षेत्र देखना चाहता है, संघ में उसका राज्य क्षेत्र को देखना चाहता है। तो क्या है, अभी कोरोना के टाइम में क्या बोल रहा है कि नहीं, आप लोग संघ में घूम नहीं सकते, मतलब आपको एक ही आदमी को जाना पड़ेगा। एक ही आदमी अकेले जाकर घूम के आ सकते हैं, लेकिन आप संघ में नहीं जा सकते। तो देखिए यहाँ ट्रिक क्या हो गया कि संघ में नहीं जा सकते उसका राज्य क्षेत्र, है ना, क्योंकि एक ही आदमी जा सकता है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है किस भाग के अंतर्गत आ जाएगा, एक के अंतर्गत। अगर आपसे पूछता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो याद रखना है कि संघ में नहीं जाना है, क्योंकि एक ही आदमी जा सकता है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाग 1 के अंतर्गत। अब देखिए क्या है कि ये संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है, 1 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक ही आदमी चारों तरफ, क्षेत्र के चारों तरफ हम लोग घूम के देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एक आदमी ही चारों तरफ क्षेत्र को घूमकर देख सकता है, एक आदमी चारों तरफ ही क्षेत्र को घूमकर देख सकता है। तो 1 से 4 के अंतर्गत क्या आता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर आपको ऐसे मोटा मोटी याद हो जाता है कि हाँ 1 से 4 तक क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आप क्या कर सकते हैं, आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। तो 1 से 4 तक में क्या आ जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। भाग 2 क्या है, नागरिकता से नागरिकता आता है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, हमको क्या कहते हैं कि नागरिकता दो, नागरिकता दो। हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं ये भाषा कि हमें नागरिकता दो, नागरिकता दो। जिसको ऑलरेडी, अब जैसे भारत में हम लोगों को क्या है, ऑलरेडी नागरिकता मिल जाता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो क्या कहते हैं, हमें नागरिकता दो। यहाँ नागरिकता दो, तो नागरिकता दो से क्या हो जाएगा कि दो जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, 2 के अंतर्गत। अब हम लोग याद करना है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 5 से 11 तक नागरिकता से अंतर्गत आता है। कैसे याद करेंगे, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या है, पंच। जैसे कि गांव वगैरह में क्या होता है, पंच होते हैं, मुखिया होते हैं। तो क्या कर रहा है, नागरिकता मांग रहा है, कहाँ, पंच के सामने। पंच के सामने कह रहा है कि हमें नागरिकता चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रह रहा है भारत में। वो 11 के लास्ट में क्या आता है, 11 लिखते कैसे, तो रह लास्ट में आता है। तो क्योंकि पंच के सामने वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मुझे भारत का नागरिकता चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रह रहा हूँ, इसलिए हमें नागरिकता चाहिए। किसके सामने, पंच के सामने। ठीक है, तो 5 से लेकर के 11 तक का कहाँ क्या आ जाएगा, नागरिकता से अंतर्गत है, और भाग क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत है। इससे देखिए कैसे याद करेंगे, तो देखिए मालिक, यहाँ देखिए मालिक, कोई जो होते हैं, पहले के लोग क्या करते थे, अपने हस्बैंड को मालिक बोलते थे, मालिक बोलते, अभी भी बोलते होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि मालिक पे अधिकार, क्या कहेंगे यहाँ पे कि मालिक के जो जितना भी सामान है उस पर मेरा अधिकार है। मालिक के जो भी है, तो पत्नी का अधिकार है, मालिक के सामान पे क्या है, पत्नी का अधिकार है। वो बोल रही है बार बार, तो क्या है, वो मालिक के सामान पे मेरा अधिकार है, वो क्या है, तनी हुई है। वो क्या है, तनी हुई है कि वो मेरे पति हैं, मेरे मालिक है, तो उनके चीज़ पे अधिकार मेरा है। तो वो तनी हुई है, तो तनी हुई से 3 से, हाँ 3 से तनी हुई है। तो मौलिक अधिकार किसके भाग के अंतर्गत आ जाएगा, भाग 3 के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा, 12 से 35 तक। तो देखिए यहाँ क्या बोलेंगे कि वो बार बार बोल रही है क्या, कि वो मेरे पति हैं। अब जैसे जो अननोन आदमी है उसको पता नहीं होगा कि हाँ ये जो है महिला जो बोल रही है उसके वो पति हैं। ठीक है, वो मालिक बोल रही होगी तो उसे लग रहा होगा पता नहीं कौन है। तो लेकिन फिर जाके क्या बोली हो कि बार बार वो बोल रहे हैं कि वो मेरे पति हैं। तो पति हैं, तो पति का समान पे अधिकार तो उसका होगा ही। तो 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार आता है। और मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए भाग 4 में क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आता है? 4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पूछ देता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 4 के अंतर्गत। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए राज्य में क्या है, निर्देश दिया गया है। अब देखिए अभी कोरोना के टाइम में क्या होता है कि राज्य में निर्देश दिया था कि अभी पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा। तो क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, राज्य में क्या निर्देश दिया गया कि राज्य के चारों तरफ लॉकडाउन लगाया गया। राज्य के चारों तरफ निर्देश क्या दिया गया कि राज्य के चारों तरफ लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, 4। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आता है? 4 के अंतर्गत। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 36 से 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए राज्य में क्या निर्देश दिया गया है कि क्षति मत पहुंचाए। किसे? तो देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि सब क्या कर रहा है, वन मतलब पेड़ पौधे को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। तो क्या कह रहा है कि राज्य में क्या निर्देश दिया गया कि क्षति मत पहुंचे। किसको? एक भी वन को। तो 51 कैसे लिखते हैं? 51। तो क्या हो जाएगा, राज्य में क्या हुआ है कि निर्देश दिया गया है, सरकार ने निर्देश दिया है कि आप एक भी पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाइएगा, एक भी वन को क्षति नहीं पहुंचाइएगा। तो देखिए तो क्या हो गया, 36 से 51 तक क्या हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, भाग 5। भाग 5 किसके अंतर्गत आता है? संघ सरकार। संघ सरकार क्या है? भाग 5। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, संघ सरकार। संघ को हम लोग क्या लिए, संघ मतलब संघ में रहना, तो संघ में सरकार है। तो देखिए संघ सरकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पंच। 5 को लेना है पंच। तो पंच भी क्या है, पंच भी क्या है, संघ सरकार के संघ में ही काम करता है। पंच जो है, मुखिया है, सब क्या करता है, सरकार के संघ में काम करता है। पंच लोग भी क्या कर रहा है, संघ में सरकार का काम कर रहा है। ठीक है, तो संघ सरकार किसके अंतर्गत आएगा? भाग 5 के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संघ सरकार कहाँ से कहाँ तक आता है? 52 से लेकर के 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारा जो है आ जाता है। तो इसमें देखिए कहाँ है, 52 से 151 तक। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए 52 कैसे होता है, 52 में देखिए यहाँ बाबा लग रहा है, बाबा। तो यहाँ क्या लिख लेना है कि संघ सरकार क्या बोल रहा है, संघ में सरकार क्या बोल रहा है कि बाबा को आप संघ में ले जाइएगा, बाबा को एक ही वन में, मतलब आपको जाना है प्रत्येक आदमी को। यहाँ पे क्या है कि बाबा लेना है 52, फिर लेना है कि प्रत्येक आदमी को एक ही वन में ले जाना है। क्यों? क्योंकि बाबा क्या है, बूढ़े हैं, तो उनको जो है देखने के लिए आपको एक ही वन में जाना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी को एक ही वन में जाना पड़ेगा, एक ही वन में। तो एक ही वन में तो प्रत्येक आदमी को तो 1 हो जाएगा, और एक ही वन में तो 51। तो 52 को है ना, बाबा को एक ही वन में जाना है लेकर के, और प्रत्येक आदमी को, क्योंकि वो बूढ़े हैं। तो 52 से लेकर 151 तक कौन सा आ जाएगा, संघ सरकार। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो अब हम लोग राज्य सरकार भाग 6 को याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार किसके अंतर्गत आता है? भाग 6 के अंतर्गत। आप जैसे पूछते हैं कि आपके राज्य में सरकार सही से काम कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? नहीं, ठीक, अच्छा काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या पूछेंगे यहाँ पे, आपके राज्य में सरकार क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि छी, नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा है। छी मतलब 6 हो जाएगा। तो राज्य सरकार जो है किस भाग के अंतर्गत आता है? 6 के अंतर्गत। अब देखिए कि इसके संबंध अनुच्छेद कैसे याद करेंगे? तो देखिए राज्य सरकार के अंदर क्या आता है, 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि प्रत्येक आदमी को बोला जा रहा है, प्रत्येक मतलब एक आदमी जो है, प्रत्येक आदमी को बोला जा रहा है कि यहाँ पे बाबा, यहाँ 52 से लेना है बाबा। प्रत्येक आदमी को बोला जा रहा है कि बाबा, मतलब अपने बाबा को, मतलब बाबा किनको बोलते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको बाबा को 23 में नहीं आ रहा, उनसे क्या है, 23 में बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ में रहो। तो राज्य सरकार क्या बोला है कि प्रत्येक आदमी को अपने बाबा के साथ, बाबा मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, तो 152 हो गया, तो क्या उनके साथ 23 में बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ रहो, उनसे 23 में बात मत करो, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्ग के साथ 23 में बात नहीं करना चाहिए और उनके साथ रहो। तो 237, 23 में हो गया 23 और साथ में 7, तो 152 से लेकर 237 तक क्या आता है? राज्य सरकार, जो भाग 6 के अंतर्गत आता है।
अब नेक्स्ट देखिए क्या है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची जो ख के अंतर्गत आता है इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, तो यहाँ पूछेंगे कि राज्य में जो है, राज्य में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको सूची में नाम होना चाहिए, राज्य से संबंधित सूची में नाम होना चाहिए, तभी आप मेरे साथ रह सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि राज्य में अगर आपको रहना है हम लोग के साथ, तो आपको राज्य से संबंधित जो भी सूची है उनमें नाम होना चाहिए। तो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची में तभी आप हमारे साथ रह सकते हो। तो 7 से हो जाएगा 7, तो भाग 7 के अंदर क्या आता है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची ख। तो क्या किया गया है, इसको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया। तो उसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि 238 को निरस्त कर दिया गया। तो देखिए अगर जैसे बोलेंगे कि राज्यों से संबंधित अनुसूची में आपको सूची में नाम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 23 में आकर क्या करेगा, हाथ छोड़ देगा। हाथ छोड़ देगा तो क्या होगा, उसको तो निरस्त किया ही जाएगा। तो 23 में आके हाथ छोड़ दिया है तो क्या हुआ, उसको निरस्त कर दिया है। तो 238 जो है ये आता है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, जो उसको निरस्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहाँ पे है, लेकिन यहाँ संघ और राज्य क्षेत्र दोनों को मिलाकर संघ सरकार और राज्य सरकार, तो संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, तो देखिए अब क्या है कि संघ में हाँ संघ में लेना है, संघ में आप राज्य में घूम सकते हैं, संघ में आप राज्य में घूम सकते हैं। तो क्या है, तो संघ में राज्य में घूम सकते हैं, तो क्या हाथ पकड़ के आप, जैसे कोई भी साथ में जाता है तो क्या होता है, हाथ पकड़ के घूमता है। तो संघ में अब राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, तो घूम कह सकते हैं हाथ पकड़ के, तो हाथ से हो जाएगा 8। तो संघ राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, 8 के अंतर्गत। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए 239 से लेकर 242 तक। तो क्या है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है कि नहीं घूमने के लिए दिया, लेकिन जब परमिशन मिल जाता है कि अब संघ में आप लोग राज्य में घूम सकते हैं हाथ पकड़ के, तो क्या होगा, तो अगला कहेगा ना कि नहीं सरकार 23 में ना आ जाए, 23 में ना आ जाए। जैसे घूमने गए और पिटाई पुलिस स्टार्ट ना कर दे, तो 23 में ना आ जाए, तो क्या हुआ, बोला गया कि नहीं अब 24 घंटा दिया जा रहा है, मतलब 2 दिया जा रहा है घूमने के लिए, तो कोई भी पुलिस पिटाई नहीं करेगा। तो 23 में नहीं आएगा पुलिस, अब बोला है कि 24 घंटा दिया गया है घूमने के लिए। तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक अंतर्गत आता है, 239 से लेकर 242। तो अब हम लोग याद करेंगे 9 को, तो 9 किसके अंतर्गत आता है, पंचायत के अंतर्गत। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब जैसे कि कोई चाय पीते भी होंगे, तो क्या अगर जैसे किसी के घर अगर घूमने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि जैसे पूछते हैं, अगर बच्चा होता है पूछते हैं चाय पीते हैं, तो बोलता है नहीं चाय नहीं पीता। पीते भी होंगे तो क्या बोलेंगे, चाय नहीं पीते हैं, तो चाय नहीं पीते हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जो है भाग किसके अंतर्गत आता है, भाग 9 के अंतर्गत। क्या याद किए कि चाय नहीं पीते हैं, घर में तो पीते हैं बट जब कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो पंचायतों से रिलेटेड क्या होगा, भाग 9। अब देखिए अब ये क्या है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएगा, 243 से लेकर 243 के 9 तक। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए 243 तो क्या करता है, चाय पीने के लिए, घर में तो जो चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, 24 घंटा जब भी कोई आता है घर में चाय बनता है तो वो कहेंगे, जैसे चाय जो जिनको चाय पीना अच्छा लगता है वो क्या करेंगे कि 24 घंटा जब चाय बने तो हमें चाहिए, तो क्या करते हैं 24 घंटा तने हुए रहते हैं कि हमें चाय दो। तो 24 से 24 और तन से 3, तो 243 से लेकर 243 के 9 तक। तो यहाँ 9 कैसे है कि 9 चाय पीते हैं नहीं, तो यहाँ 9 याद रखना, क्योंकि बीपीएससी में क्या किया था कि 243 ही ऑप्शन चारों में दिया था, 243 क ख ऐसे करके दिया था, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए यहाँ 9 याद रखना है कि 243 के 9 तक, क्योंकि 9 यहाँ पे पंचायत पीते हैं तो नहीं। तो 243 से लेकर 243 के 9 तक क्या है, पंचायत से संबंधित है। फिर देखिए आप क्या याद करेंगे, यहाँ पे 9 के अंतर्गत ही आता है नगर पालिका, 9 के अंतर्गत ही नगर पालिका भी आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ 9 से लेना है 9 का क में आता है नगर पालिका। तो जैसे पूछते हैं ना कि आप नगर, जैसे नगर में को साफ करने का पाली किसका है, नगर को अब जो जहाँ पे रहते हैं उसके बाहर वगैरह साफ करने का पाली होता है कि हाँ आज ये पड़ोसी करेंगे, आज वो पड़ोसी करेंगे। तो नगर के में पाली किसका है, साफ करने का। तो जैसे कोई भी अपना पाली नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं मेरा पाली नहीं है, कोई भी एक पर्सन ए को मानिए, क्योंकि ए याद रखिएगा तभी 9 का क याद रहेगा। तो 9 बोलेगा नहीं मेरा नहीं है, कोई ए पर्सन है या क पर्सन है, ए देता है या क देता है, तो ए पर्सन है वो बोला नहीं मेरा पाली नहीं है नगर को साफ करने का। तो यहाँ हो जाएगा नगर पालिका संबंधित क्या होगा, 9 का क। अब देखिए कि यहाँ कैसे हो जाएगा कि 243 के त से लेकर 243 के 6 तक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए नगर पालिका, अगर नगर में अगर आपका पाली है तो क्या होना चाहिए, आपको जो है यहाँ 24 घंटा तनना नहीं चाहिए। क्यों,
क्योंकि अगर आपके बगल में है तो आप साफ आप ही करेंगे कि। तो यहाँ क्या बोला था कि तो तुम अगर गंदा अगर तुम करते हो नगर को, तो अगर छिया होगा तो साफ भी गंदगी को क्या बोलते हैं, छिया। अगर छिया होगा तो साफ भी तुम ही करोगे। तो 24 घंटा तना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नगर को अगर गंदा तुम करते हो तो छिया तुम करते हो तो साफ भी तुम ही करोगे। तो तौ से लेकर छ तक 243 के तौ से 243 के छ तक क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। ओके, अब देखिए क्या है 9 का ख। 9 का ख के अंतर्गत क्या आता है, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां किसके अंतर्गत आता है, 9 के ख के अंतर्गत। तो यहाँ क्या बोला था कि सह के नहीं खाइए, मतलब कहते हैं ना कि सह के नहीं खाइए। अब ऐसे बहुत सारे हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को पीटते हैं, तो क्या बोला जाता है कि सह के नहीं खाइए। नहीं खाइए से नहीं और खाइए से ख। तो 9 का ख में क्या आता है, सहकारी समितियाँ। वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 के य से य9 तक। ठीक है, तो देखिए 243 कैसे याद करेंगे, तो यहाँ क्या बोला है कि सही मत क्या करता है, 24 घंटा तना हुआ रहता है। उनके हस्बैंड क्या होता है, 24 घंटा तने हुए रहते। तो क्या कर रही है, सह रही है। तो सह से सहकारी समितियाँ 243 से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये य से है, यह क्या कर, यह जन। तो य से लेकर के य से य9 तक। तो यह जन जन से। तो 243 के य से य9 तक क्या है, सहकारी समितियाँ आती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है ये 10 के अंतर्गत 10 भाग के अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में कोई भी उनको, इस क्षेत्र में कोई भी उनको क्या है, दास नहीं बनाएगा। कोई भी उनको दास नहीं बनाया जाएगा। तो क्या है, इस जनजातीय क्षेत्र में जो भी होंगे उनको कोई भी दास नहीं बनाया जाएगा। कि सरकार क्या बोला है कि कोई भी दास नहीं बनाएगा। दास से 10 हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय किनको बोलते हैं, आदिवासी लोग को। तो यहाँ क्या है, जनजातीय क्षेत्र में जो भी रहते हैं उनको दास नहीं बनाया जाएगा। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में जो है ये भाग 10 के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक आएगा, 244 से लेकर 244 के क तक। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ क्या बोला जाता है कि 24 घंटा चारों तरफ क्या किया गया है, फोर्स लगा दिया गया। चारों तरफ फोर्स लगा दिया गया कि आप देखते रहें कि कोई भी जनजातीय क्षेत्र में उनको दास ना बनाए। तो क का मतलब क्या होगा, ए, कि एक पर्सन को क्या किया गया, चारों तरफ देखने के लिए क्या किया गया, फोर्स लगा दिया गया है कि कोई भी 24 घंटा जो है चारों तरफ फोर्स लगाए, कोई भी एक भी पर्सन को क्या करे, क्या जनजातीय क्षेत्र में दास ना बना पाए। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आता है। तो कहाँ से कहाँ तक, 244 से लेकर 244 का क तक। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।